अपने वार्ड को लेकर समस्या समस्या उठा चुके हैं, लेकिन उनको अनदेखा किया जा रहा है। जैसे कि आज ये जो अपना मुद्दा बन गया, इसलिए कि एक उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आपने लाइट ठीक करानी है तो आप सामान ले आओ। मैं आज सामान लेकर वहां पहुंचा। अगर हमें ही खुद सामान लेके आना है तो फिर हम नगर पालिका की क्या जरूरत है हमें? आखिर नगर पालिका है किस लिए? सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, उसके बावजूद भी बराड़ा के अंदर ये हाल है कि कोई सुनता ही नहीं है। हम किसके पास जाकर अपना वार्ड का दुखड़ा रोएं? सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब टाल देते हैं, अभी आज जेई नहीं है, जेई नहीं है तो एमई नहीं है कभी। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन साहब से बात की जाती है तो चेयरमैन साहब आप आज खुद इस बात को लेकर अचंभित थे कि भी अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप सभी पार्षदों के साथ मिलकर धरने पर नमस्कार जी। मैं वार्ड नंबर 7 से राजकली जी के पार्षद प्रतिनिधि जसविंदर जी बात कर रहा हूँ आपसे। आज सुबह मेरे पास रोबिन जी का फोन आया। रोबिन जी ने बोला है कि मैं लाइट ठीक करवाने के लिए गया था, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे बोला कि अपना सामान लेके आओ, फिर हम लाइट ठीक करवाएंगे आपकी। तो ऐसा करके रोबिन जी ने जब हमें बताया तो बड़ा अचंभित हुआ मैं भी कि ऐसी बात तो सेक्रेटरी साहब को बोलनी नहीं चाहिए थी। तो फिर सभी एमसीज को फोन किया गया था, तो सभी एमसीज वहां पे मौके पर पहुंचे और उन सभी एमसीज ने मिलके पहले चेयरमैन जी को बुलाया, बाहर ही बुला के बात करी है कि चेयरमैन जी ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं करते। तो फिर चेयरमैन जी ने हमें आश्वासन दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या बात हुई है, घटना क्या है। फिर सेक्रेटरी साहब जी को बुलाया गया, उन्होंने भी बात की है मौके पे, कहा है कि चलो जो भी बात हुई है भविष्य में आगे ऐसा किसी भी एमसी के साथ नहीं होगा, हमें आश्वासन दिया गया है। और कहा है कि सबसे इज्जत से बात की जाएगी, और इज्जत ही यानी कि हमने ये कहा है कि किसी भी एमसी के साथ इज्जत से बात की जाए और इज्जत ही ली जाए और जो हमारा काम होता है उसको किया जाए। देखिए, पार्षदों के मान सम्मान के लिए हमने सिर्फ यही सेक्रेटरी साहब को कहा है कि सेक्रेटरी साहब जब भी हम आपके पास आए तो हमारा काम होना चाहिए। हम जनता के काम के लिए आते हैं आपके पास, अपना पर्सनल कार्य कोई भी लेके नहीं आते। और जनता हमारे से यही उम्मीद करती है कि जब जनता का कोई काम हो तो हम उनका करवाएं, और वही काम लेके हम आपके पास आते हैं। अच्छा जी, अपने संज्ञान में ये मामला आया कि सेक्रेटरी साहब ने कुछ अभद्र भाषा का या कुछ गलत वर्ड्स हमारे एमसी साहब को बोले हैं, तो उसके लिए सभी एमसी में भारी रोष था। सभी इकट्ठे होकर अपने ऑफिस में आए और उसको वो मामला हमने आपस में बैठ के सुलटवा दिया है। और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आगे से ये इस तरह की बात कभी नहीं आएगी। लाल डोरे की रजिस्ट्रीज हैं जिसको आज 1.5 महीना हो गया, ये किस कारण से रुकी हुई है, पब्लिक बहुत परेशान है। उसके लिए भी सेक्रेटरी साहब ने आज भी 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, जबकि वहाँ वो काम 1 हफ्ते का है नहीं। बहुत सारा काम है जी जो मतलब रुका हुआ है, जैसे कि टेंडर्स होना। उसके जब से सेक्रेटरी साहब आए हैं एक भी टेंडर नहीं हुआ। और लाल डोरे की रजिस्ट्रीज जो जो जिनके सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए वो भी उनके आने से पहले हमने अपने सर्टिफिकेट बांटे हैं, पर बाद में वो सर्टिफिकेट्स वाला मामला बंद हो गया। उसके लिए भी आज हमारी मीटिंग थी। कुछ लाइट्स का इशू था, उसके लिए भी हमारी मीटिंग थी। ठेकेदार को भी लाइट के बुलाया गया कि आपके क्योंकि उसके कारण उसका ठेका कैंसिल करने की बात की गई। तो बहुत सारे मुद्दे थे जो आपने देखे कि हमने अपने मीटिंग में रखे। और हम बराड़ा नगर पालिका को, बराड़ा शहर को विकास की ओर लेके जाने के लिए यह मीटिंग थी। और जो मेन मुद्दा था कि हमारे एमसीज के साथ जो सेक्रेटरी साहब ने व्यवहार किया, उसके लिए भी एक बात थी कि आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना हो।